दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। डीएनए एक किसके लिए दिया संकेत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। संभल पर लगातार विपक्षी पार्टियां हमला बोल रही है, लेकिन अब सीएम योगी ने भी खुले मंच से दंगाइयों की क्लास लगा दी, चेतावनी दे डाली। संभल हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और उन्होंने संभल में उपद्रवियों से हमदर्दी जताने वालों पर तीखा हमला बोला। लगातार विपक्षी पार्टियां हमदर्द बनी हुई नजर आ रही है। ऐसे में जब सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, रामायण मेले का उद्घाटन करते हैं और उन्होंने संभल हिंसा पर चेतावनी भी देते हुए नजर आते हैं। अयोध्या और बांग्लादेश में हिंसा करने वालों का डीएनए एक है। सीएम योगी ने बंटने वाले अपने बयान को लोगों को भी समझाया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये सोचता है कि बांग्लादेश में हो रहा ये हिंसा है, तो बता दूं कि यहाँ भी बांटने वाले तत्व मौजूद है जो पूरी तैयारी के साथ पहले से ही खड़े हैं। वे सामाजिक एकता को तोड़कर आपको बांटकर काटने और बंटवाने का पूरा इंतजाम भी करके बैठे हैं। इन लोगों ने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद कर रखी है और जब भी भागने का समय आएगा ये भाग जाएंगे और मरने वाले मरते रहेंगे। सवाल यही है कि आखिरकार सीएम योगी ने ये बयान क्यों दिया और इस बयान पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ चुका है। इन्हीं सवालों का आज जवाब अपने खास मेहमानों से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। 100 सुनार की एक लुहार की, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, अब समझ भी लीजिए। सीएम योगी ने एक बार फिर से संभल हिंसा में डीएनए की बात कर विपक्षी पार्टियों को लाल आंखें दिखाई हैं। डीएनए वाले बयान पर सियासत का तापमान अब उबाल मार रहा है। एक तरफ जहां सपा और कांग्रेस संभल हिंसा पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कवायद कर रही है, वहीं अब दंगाइयों के डीएनए पर सीएम योगी ने सवाल उठा दिया है। जनता को गलतफहमी से दूर रहने की सलाह दी है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या रामायण मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि भगवान राम ने इस समाज को जोड़ने का काम किया था, उन्होंने पूरे समाज को जोड़ा। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, इशारों इशारों में बात करते करते कह गए, दुश्मन बगल के देश में कैसे कैसे कृत्य कर रहे हैं। अगर किसी को गलतफहमी हो तो 500 साल पहले बाबर के एक सिपह सालार ने अयोध्या में जो किया था, जो काम संभल में किया गया, जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रवृत्ति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। इसीलिए गलतफहमी में मत रहना। सुनिए सीएम योगी का सीधा प्रहार। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। तीनों डीएनए एक, बाबर, संभल हिंसा और बांग्लादेश। सीएम योगी का ये बयान सियासी धुएं की तरह है, जो अब विपक्षी पार्टियों की आंखों में चुभने वाला है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के ऊपर वार करने में देर नहीं लगाई, कहा कि बीजेपी
नफरत की राजनीति करती है। इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए श्यामलाल पाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो इन्होंने भाईचारे के माहौल को समाप्त किया है और उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे मुकदमे पे फंसा करके उसको जेल भेज रही है, थाने में भेज रही है। ये गलत निर्णय है, क्योंकि अभी बहराइच में भी इसी प्रकार से सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम किया गया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का खुद का विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज करा रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाईचारा समाप्त करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। योगी जी जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, पीडीए के लोगों से घबरा गए हैं और पीडीए के लोगों से इतना घबरा गए हैं कि अब पुलिस बल का सहारा लेकर के वोट को रोकने का काम कर रहे हैं। वो मतदान केंद्र पर वोट देने वाले लोगों के साथ पिस्तौल का प्रयोग हुआ है और पिस्तौल साक्षी है कि किस प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। बहरहाल अब अयोध्या की सरजमी से सीएम योगी ने जो संदेश देने की कोशिश की है और संबल हिंसा पर जो सियासी निशाना साधा है, वो आने वाले वक्त में नया सियासी तूफान लाने वाला है। खैर सवाल ये भी है कि आखिरकार सीएम योगी का ये डीएनए वाला इशारा किसके लिए था? क्या अयोध्या में होने वाले उपचुनाव से पहले ये बयान फिर से सियासी तूफान लेकर आने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो संभल पर योगी आदित्यनाथ का बयान अब सियासी संग्राम में तब्दील होता नजर आ रहा है। डीएनए एक है, अब ये संकेत किसके लिए दिया है? क्योंकि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ सक्रिय नजर आ रहे हैं और सख्त निर्देश भी दिया गया है दंगाइयों को पकड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं। नवीन शर्मा है, नेता है बीजेपी के। राकेश अहीर है, नेता है समाजवादी पार्टी के। राहुल सिंह है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। नवीन शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। आपने भी बयान सुन लिया होगा, जनता ने भी सुन लिया, इस बयान का अर्थ थोड़ा समझाइए। देखिए, मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा श्रुति जी कि परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ एक सनातन धर्म के प्रचारक भी हैं। तो उनके विचारों में अगर आप कहीं विपक्ष के प्रति ये देखते हैं कि कोई गलत भावना है तो गलत है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वैसा ही सीन अभी कुछ दिन पहले संभल में देखने को मिला। तो ये दोनों कहां से जुड़े हुए हैं? जो इनके जनक हुआ करते थे, बाबर, हुमायूं, ये सब उन्हीं के तो धीरे धीरे चीजें दर्शाते हुए आगे आ रहे हैं। तो हमारे महाराज जी का कहना यह है कि उत्तर प्रदेश हो या संपूर्ण भारत हो, हमें कहीं ना कहीं देश के कानून का और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक राष्ट्रीयता होनी चाहिए कि हम भारत के वासी हैं, हमें शांति चाहिए। किसके डीएनए की बात कर रहे थे सीएम योगी? देखिए, आपको तो बड़ी बात पता है कि जो अकबर के खानदानी डीएनए हैं, हमारे देश को, मुगलों को, ये जो इन लोगों ने देश को कचोड़ के रखा है, कहीं ना कहीं दंगे कराने का काम जो करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, वो अकबर के डीएनए के खानदान के लोग होंगे। तो उनका जो काम है, गोल मोल बातें नवीन शर्मा जी आप करने लगते हैं। मुझे एग्जैक्ट आंसर दे दीजिए, किसका डीएनए? देखिए, ये तो आप ठीक है, अगर आप नहीं दे पाए तो ठीक है। राहुल सिंह जी, नेता है कांग्रेस के, आपने बयान सुन लिया होगा। किसके डीएनए का जिक्र कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है यूपी के, इन पे एक दो केस नहीं है, इन पे सैकड़ों केसेस थे हेट स्पीचेस के। बहुत पहले इन्होंने जब सरकार में आए तो अपने केसेस खुद वापस ले लिए। तो ये तो क्रिमिनल आदमी है। जब आप पे पब्लिक में अराजकता फैलाने का कितना सारा हेट स्पीच का केस था, आपने सारे केसेस जब खारिज कर लिया जब पीएम बने तो इसलिए ये नया नहीं है। ये बीजेपी का जहर फैलाने का, बांग्लादेश के हिंदुओं को इनको बचाना है, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को बचाना है और अपने देश में माइनॉरिटीज को बहाना बना के पीटना है, गोली मारना है। आप कैसा बहाना बनाना है? नहीं, किस बहाने की बात कर रहे हैं? किस बहाने के तहत मारा जा रहा है माइनॉरिटी को? देखिए, जो पिटीशन ये लोग फाइल किए थे,
हिंदू सेना के जो अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता जी, नहीं, संबल हिंसा पर ही बात करिए। अभी सपा नेता जा रहे थे। हाँ, नहीं, संबल पे ही बता रहा है। पहले केस हुआ ना कोर्ट, मतलब पहले तो पिटीशन डाला गया कोर्ट में कि हमको सर्वे करना है। किसने पिटीशन डाला? ये विष्णु गुप्ता जी हैं, हिंदू सेना का गठन किया इन्होंने 2011 में। तो हमारा तो मानना है कि भैया ये सब आरएसएस और बीजेपी के, ये सब जितने भी आप देखते हैं कि सनातन के नाम पे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सबको बनाया जा रहा है, ये सब जो अदालत में जाए वो आरएसएस का होता है। मैं बता, नहीं बिल्कुल नहीं। कोई भी अदालत में जाएगा तो जो आदमी अदालत में जाता है उसका भी क्रेडिबिलिटी अदालत चेक करती है कि कितना क्रेडिबल है। हिंदू सेना ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनके जीतने की प्रार्थना की। उसके बाद दिल्ली में 2016 में जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का जो रीजनल ऑफिस राहुल सिंह जी, उसको तो एक सेकंड मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ, मैं विष्णु गुप्ता जी के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन समय का अभाव है, आप सीधे एग्जैक्ट पॉइंट पर ही आइए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये आदमी ही क्रेडिबल नहीं है। 2000 देखिए, इन्होंने रशिया में जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें देखिए इन्होंने मतलब इन्वेजन ऑफ यूक्रेन को बहुत बढ़िया बताया है और ये बोल रहे हैं ग्रेटर रशिया बनेगा इन्वेड करके। तो ये इन्वेडर्स के साथ है। इंडिया, भारत देश कभी इन्वेडर्स के साथ खड़ा नहीं हुआ है। हमने किसी को इन्वेड नहीं किया है। तरह तरह के लोग आए, हम लोग को इन्वेड किया। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो खड़ी हो जाती है, जेल में जाकर मुलाकात करने लगते हैं। राकेश अहीर जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये नेता, ठीक है, राहुल सिंह जी वापस आएंगे। एक सेकेंड, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये वही है जो इजराइल के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि हिंदूज विल फाइट फॉर इजराइल। ये बेचारे मासूमों को मारने के लिए, फलस्तीन के लोगों को, ये इन्होंने प्रचार किया था कि वी हिंदू स्टैंड विद इजराइल। आप कैसे हिंदू हो गए? यहाँ पे 100 करोड़ के रिप्रेजेंटेटिव आप चंद लोग कैसे हो जाते हैं? हम हिंदू हैं, हम तो कहीं मार काट नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर जगह शांति बरकरार रहे। चलिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है राहुल सिंह जी, पे हमला हो रहा है। एक सेकंड, लेट मी बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। 10 सेकंड से ज्यादा आपने ले लिया है, एकदम बिल्कुल 10 सेकंड लास्ट। बोलिए। मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश में अगर माइनॉरिटीज पे हमला हो रहा है, ये बहुत दुखद है। हमारी सरकार को इस पे एक्ट करना चाहिए और बांग्लादेश सरकार से बात करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे धरना निकाल के यहाँ के मुसलमानों को पीट के यहाँ पे वोट देने के दिन मुसलमान और मुसलमान हिंदू बाद में कर लीजिएगा। पुलिस ने गोली चलाई है और नागरिकों को मारा है और आज विक्टिम्स को बताया जा रहा है कि धक्का ही है। देखिए, जिनको गोली मारी गई है पहले उनको कंपनसेशन दे, ठीक है। हम देख रहे हैं कि विक्टिम्स को कानून की जांच में जो मजिस्ट्रेट जांच है उसकी जांच के आधार पर कानून प्रशासन आपने बहरीच में जांच क्यों नहीं बिठाई? बहरीच में जांच क्यों नहीं बिठाई? अरे देखा गया है कैसे दंगाई लोगों ने पूरा मार्केट जला दिया, दुकानें जला दी, कोई जांच नहीं बैठा। आप बिल्कुल बोल जाइए और भैया बहरीच में तो पूरा मार्केट आप उस पर बात कीजिए। ने पूरा मार्केट जला दिया। आपने किससे बताइए ना हमको, आप बताइए ना सर, आप बताइए को जवाब नहीं। संबल में गोली क्यों चली? के नेता श्री राहुल गांधी गोली क्यों चलाई? संबल आप बताइए सर, खराब चल रहा है, पुलिस ने जाना अपनी गोली क्यों चलाई? 5 मासूमों की जान गई है। कौन चलाएगा उनके परिवारों को? उन मासूमों की जान गई है, जांच होगी, बाद में पाया जाएगा कि यही लोग पकड़े गए। अरे भैया, जब जांच होगा रिजल्ट आएगा। आपने गोली कैसे मार दी 5 लोगों को? कंपनसेशन? अरे भाई आप ये बताइए, पुलिस जो है कितनी वार्निंग देगी, कितना बचाया जाएगा? पुलिस अपने हाथ पब्लिक को जोड़ रही है। अरे भैया, ठीक है, नवीन शर्मा जी, राहुल सिंह जी, विष्णु गुप्ता जी देखिए खुद दंगाई हैं, गलत केस में खुद इन पे आप साबित कर सकते हैं कि कौन दंगाई है कौन नहीं दंगाई है। तो आप जी नहीं सर, 2015 में आप सरकार के कानून ने केस किया है सर। 2015 में 25 दिसंबर के दिन कर सकते हैं कि दंगाई कांग्रेस के लोग सेक्शन 182 पीनल कोड के हाई कोर्ट की बात, आईपीसी सेक्शन 182 के तहत इनको। राहुल सिंह जी, नवीन शर्मा जी, वापस लौटूंगी बाद में इन तमाम मुद्दों पर भी अलग डिबेट में चर्चा करेंगे, ठीक है राहुल सिंह जी। श्रुति जी, आपको बहुत वक्त मिल गया है। राकेश अहीर जी, लेकिन देखिए राहुल सिंह जी, मैंने बोल दिया, मैं वापस लौटूंगी, वापस आऊंगी। राकेश अहीर जी, सपा नेता मिलने जाते हैं जेल में बंद उन लोगों से। श्रुति जी, सवाल बस ये थी कि राहुल सिंह जी वापस आएंगे। राकेश जी, मिलने जाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। सवाल बस इतना बहुत सिंपल है कि जिनसे वो मुलाकात करने जाते हैं वो है कौन? आपकी नजर में कौन है वो? भारत के एक नागरिक है, पहली बात। भारत के नागरिक जो प्रशासन पर पत्थर चला रहे थे, इसी के अपराध में वो गिरफ्तार हुए।
राकेश अय्यर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, वापस आएंगे आपके पास। नवीन शर्मा जी, चलिए ठीक है, सारा बयानबाजी एक तरफ, दूसरी तरफ है पाकिस्तान वाला कनेक्शन जो सामने आया। ऐसा नहीं है नवीन शर्मा जी, 1998 में 2 युवक गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, 2005 में उनका आतंकी कनेक्शन सामने आता है। संभल हमेशा ही इन तमाम मुद्दों से घिरा हुआ नजर आता है, आतंकी गतिविधियां वहां पर नजर आती है। उसके बावजूद जब पाकिस्तान कनेक्शन इस संभल हिंसा में सामने आता है तो एलआईयू प्रशासन कहीं ना कहीं फेल है, नहीं नवीन शर्मा जी? देखिए, सबसे पहले मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जहां पर शांति और जहां पे सद्भाव की संभावना हो, वहां पर कभी भी विपक्षी नेताओं को जात धर्म को लेकर उकसाने का काम नहीं करना चाहिए। रही बात अगर किसी भी प्रकार से कोई भी चीज है, अगर संविधान के तहत किसी भी कोर्ट जांच में कोई भी चीजें आती हैं तो वहां पर लेकिन अभी जवाब दीजिए नवीन शर्मा जी, फिर ये गोल मोल बातें नहीं करिए। शर्मा जी, आपसे ये उम्मीद नहीं है, प्रशासन की फेल्योर है कि नहीं है, साफ साफ की बोलिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय ने स्वयं वहां जाकर दौरा किया है। लेकिन अब लगता नहीं है नवीन शर्मा जी की देर हो गई, इतने दंगे होने से क्या होगा सर? पुलिस ने इतने दंगे होने कैसे दिए, बरीच में भी, संभल में भी, कैसे? अभी देखिए, अजमेर में इन लोगों ने पिटीशन डाला है, और ये हिंदू सेना होता कौन है? इन पे खुद गलत सलत केसेस चल रहे हैं, झूठ फैलाने के, अफवाह फैलाने के। ये कौन होते हैं केस करने वाले? और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने, देखिए हाई कोर्ट के जज ने उसमें स्टे लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, सॉरी। आप देखिए कि कैसे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने एक दिन में पिटीशन फाइल हुआ, बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए डिसीजन दे दिया गया। उसी दिन जाके सर्वे हो भी गया, जो कोर्ट न्यायालय करेगा, सुबह जाके सुबह सर्वे हुआ, हजारों लोग से लेके जाते हैं, ये नारे लगाते हैं, नहीं करते हैं सर। पुलिस ने 5 लोगों को गोली मार दी। बस हम तो कोर्ट पे ही सब लोग हम कह रहे हैं कि आपकी पुलिस बिल्कुल ही सक्षम नहीं है उत्तर प्रदेश की, एक सर्वे नहीं करा सकती है शांति से। उत्तर प्रदेश पुलिस, और पहले तो डिस्ट्रिक्ट जज के जो फैसला था वही गलत है। बेहतरीन पुलिस कोर्ट के किसी भी फैसले से अशांति और सद्भाव जनता के बीच में नहीं खड़ा होना चाहिए। माफिया पैदा हुए थे। ठीक है नवीन शर्मा जी, सर पुलिस राहुल सिंह जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपने तो कानून और प्रशासन राकेश अय्यर जी ढीला छोड़ दिया। सवाल आपने सुन लिया होगा, जवाब आप दे दीजिए। ठीक है नवीन शर्मा जी, रुक जाइए। नवीन शर्मा जी, राहुल सिंह जी, लगातार दंगे हो रहे हैं नवीन भाई। हाँ, राकेश अय्यर जी हो रहे हैं, इस चीज का तो प्रशासन को देखना पड़ेगा। आपके सहयोगी दल मानने को तैयार नहीं है। राहुल सिंह जी, समय दे दीजिए अपने सहयोगी पार्टी को भी। राकेश अय्यर जी, सपा नेता मुलाकात करने जाते हैं जेल के अंदर, जेल के अंदर जो बंद है वो आरोपी है, क्या कनेक्शन आपको लगता है? आप लोग तो कह रहे हैं कि आप, मैं कह रहा हूँ कि संविधान किस रिश्ते से मुलाकात करने चले गए? और जेल मैनुअल भी सबको मिलने का आजादी देता है, और उसी संविधान और उसी कानून के तहत समाजवादी पार्टी अपने लोगों से, या हर लोग जो है जो अपने लोगों से, नवीन जी, मैं आपको बहुत मैं उम्मीद करता हूँ नवीन जी आपने जो आपने अच्छा नवीन शर्मा जी पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा ना। 20 मिनट नवीन शर्मा जी बोले। हाँ ठीक है राकेश अय्यर जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि ये न हिंदू के हैं न मुसलमान के, ये सिर्फ कुर्सी के हैं। नहीं, लेकिन वो जो पत्थर चला रहे थे प्रशासन पर, जो गोली चला रहे थे प्रशासन पर, वो कौन थे? प्रशासन ने निर्दोष लोगों को गोली मारी है। हाँ। प्रशासन ने बलवा कराया, बहराइच का भी बलवा इन्होंने ही कराया, संभल का भी इन्होंने कराया, और बहराइच में इनकी जब पोल खुली, जब इनके विधायक ने इनके लोगों पे मुकदमा कराया, तब ये बहराइच में जांच नहीं कराए। ये सिर्फ नफरत फैला रहा है कि कैसे देश को बांटा जाए, कैसे नफरत फैले, कैसे भाईचारा खत्म हो जाए। मैं कह रहा हूं कि अभी मैं नवीन जी को सुन रहा था, नवीन जी कह रहे थे वो गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। मैं यही बाबा मुख्यमंत्री के गोरखपुर के जो है गृह जनपद में एक बैकवर्ड जो है शिवधनी निषाद को मुख्यमंत्री के स्वजाति ने पीट पीट के मार दिया, घर जला दिया। क्या वो हिंदू नहीं थे? वो निषाद परिवार हिंदू नहीं था? हमारे यहाँ जौनपुर में एक राजभर के परिवार को मुख्यमंत्री के स्वजाति ने गाड़ियां चढ़ा के मार दिया। क्या वो हिंदू नहीं था? क्या इसका पुरजोर विरोध नवीन जी करें? राकेश अय्यर जी, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं हो रही है, आप लोग समझने की तो कोशिश करिए। लोग कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के जितने स्वजाति लोग हैं, क्या वो उनका लिस्ट ये जारी करेंगे नवीन जी? क्या वो जो आरोपी है जिनसे मुलाकात करने गई
बस वो वोट बैंक साधने गई थी समाजवादी पार्टी, आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी हर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और देश के नागरिक के साथ खड़े रहेगी जिसके साथ अन्याय होगा। उन्होंने देश के कानून पर ही पत्थर फेंक दिए। नवीन शर्मा जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ जैसे राहुल सिंह ने कहा, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस एक सर्वे कराने में असमर्थ रही? क्या इतनी उत्तर प्रदेश की पुलिस तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुन लीजिए, अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है राकेश जी बोलिए। ठीक है नवीन जी सुन रुक जाइए, बोलिए। कौन ने देखा हो कि जब चुनाव हो रहा था तो पिस्टल के दम पे लोकतंत्र की हत्या उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी? क्या आपके चैनल पे नहीं चला? क्या देश के लोग नहीं देखे? क्या देश से आहत नहीं हुआ कि पिस्टल के दम पे लोकतंत्र की हत्या करा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? ये नवीन जी सिर्फ नफरत फैलाएंगे, अपने लोगों को यहाँ PIL दाखिल कराएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर 500 उस पर भी बातचीत हुई और सभी सच्चाई सभी के सामने है। नवीन शर्मा जब जवाब दीजिए। देखिए मंदिर के नीचे भी अगर फिर आप इल्जाम लगा रहे हो, हम इल्जाम पे जवाब दे रहे हैं, तो सुन तो लो। सबसे पहले आपने कहा कि वोटिंग के दिन पुलिस अफसर ने अपनी रिवाल्वर दिखाई। आपने 5 मिनट पहले के कुछ वीडियो नहीं देखे कि वही पब्लिक उन पुलिस वालों को पत्थर मार रहा है। सुनिए सर, सुनिए, आप एक वीडियो डाला है कि 5 मिनट पहले वीडियो डाला। दूसरी चीज अभी मैं आपको बीजेपी का आपने कहा कि वो मेरे अपने लोग हैं जिसको जेल में मिलने गए, दंगा के आपने कराया, आपके अपने लोगों ने कराया। पुलिस पूरी 5 लोगों की जान गई है, तो किसी भी धर्म के हो वो भारतीय थे, क्यों जान गई? खत्म हुई थी गोली से, आप अपराधी से मिलने जेल जा रहे हैं, वो आपने अपने लोग थे, तो आपने अपने ही लोगों को राम का कानून राकेश जी, नवीन शर्मा जी एक एक करके बोलिए। अब आप बुलवा लीजिए के दम पे, ताकि कोई ईवीएम पे सवाल न करे, इसलिए मुझे पता है आपने के बाद आपको ईवीएम अच्छा ये चुनाव के बाद के अरे सर मैं 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सांसद उत्तर प्रदेश में ज्यादा जिसे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता के निर्वाचन आयोग ने PIL डाला है क्या? सुप्रीम कोर्ट गया है क्या? ईवीएम पे सवाल उठाया क्या? बिल्कुल, क्योंकि राकेश जी एक सवाल ये है, ठीक है नवीन शर्मा जी, राहुल सिंह में वापस आऊंगी। राकेश जी सवाल ये है कि राहुल गांधी जाना चाहते थे संभल, हालांकि उन्हें यूटर्न लेना ही पड़ा। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को चिर क्यों हो गई है, वो परेशान क्यों हो गई? रामगोपाल यादव जी कह रहे कि हम लोग तो गए थे, हालांकि वो मिल नहीं पाए, हम लोग तो गए थे मिलने, क्यों इतने परेशान हो गए राहुल गांधी के जाने से? समाजवादी पार्टी कह रही है कि सदन में मामला उठाया नहीं, जाने लगे संभल। अत्याचार और अन्याय होगा, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी। थैंक यू, चुप रहो। नहीं, कांग्रेस के जाने से परेशानी क्या है ये बताइए। आपकी सहयोगी दल है, कांग्रेस की जा सकती है, वो भी विपक्ष का लीडर है। वो तो बोले कि सदन में तो उठाया ही नहीं, संभल जाने का क्या तुक बनता है? हमें क्यों परेशानी होगी? सदन तो ये चलने ही नहीं दे रहे, लोग जाए, हमें जाने की क्या दिक्कत? सदन में राहुल सिंह जी आपके सहयोगी दल कोई परेशानी होने लगी है? नहीं, किसी को परेशानी नहीं हो रही है। आप गलत सुनिए, बचाने के लिए आए हैं, संविधान को बचाने के लिए नहीं आए। कीजिए बहाना बना के ऐसे विष्णु गुप्ता जैसे ऐसे क्रिमिनल मैं तो बस यही देख रही हूँ, राकेश सही जी सुन लीजिए, मैं तो बस यही देख रही हूँ कि वो जो संभल के हिंसा का जो तापमान कर रहे हैं, बस सीख रहे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कुछ अपने वोट नवीन शर्मा जी रुकिए। हिंसा का बहाना बना के दिन भर जब प्रशासन के द्वारा मना किया गया था फिर भी जाया जाता है, क्या है ये? आप मुझे ये बता दीजिए पहले, काम ये करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रवक्ता बता दे, आप बता दीजिए या नवीन शर्मा जी खुद बता दें। का मुंह नहीं खुला और संभल दंगा इसलिए कराया गया एक दिन में। राहुल सिंह जी आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रशासन निष्पक्ष होती तो शायद इतनी बड़ी घटना होती ही नहीं, पहली चीज।
दूसरी चीज की ये पूरा प्लान भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग करके इसे दंगा का रूप दिया। लेकिन एफआईआर में आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 दोनों ही समाजवादी पार्टी के। उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश के पुलिस में अखिलेश यादव की रिपोर्ट आई। नवीन शर्मा जी, इस बात से आप किनारा नहीं कर सकते कि प्रशासन के फेल्योर है। को कौन नहीं देखा, कौन नहीं जानता है? अखिलेश यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा है कि गोली सटा के मारी गई है किस पार्टी में? नवीन काम तोड़ दिया गया है। एक मिनट क्या ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है? राकेश जी मंगेश जी पे शासन प्रशासन सीएम रिपोर्ट सारी रिपोर्टों के आधार पे काफी डिबेट आपके सामने हुई और आप लोग उससे विपरीत आ रहा है। अब सुनिए संबंध हमें, अब सुनिए राकेश जी, अब सुनिए तो सही, आप सुन रहे हैं प्रभु। अब देखिए अभी श्रुति जी कहेंगी टाइम की कमी, आपके पास 10 सेकंड है, तो आप सुनिए तो, आप भारतीय जनता पार्टी परिवार के व्यक्ति की बात सुनिए, फिर आपको समझ आएगा। सुनिए तो, 27,000 बेसिक विद्यालय आप। अरे सर सुनिए, अरे सुनिए अब आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपको टारगेट करना है। राकेश जी जवाब सुन लीजिए, समय का अभाव है। मैं कह रहा हूँ ना, नवीन जी शिक्षा पे बोले, स्वास्थ्य कितना बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब राकेश जी आप सुनेंगे तो मैं चर्चा करूंगा, आप सुनेंगे नहीं तो चर्चा काहे की, चर्चा कोई मतलब ही नहीं बनता है। बेचारा न्यूज चैनल पर नहीं चर्चा कर। अब सुनिए मुद्दे की बात पर आइए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही है कि ये दंगा प्लान था और एक दिन पे, मैं आप ही बात में कह रहा हूँ। अरे सर मैं आपको, आपने कहा ये दंगा प्लान है, दंगा करने वाले कौन समाजवादी पार्टी के कर्मचारी। आप अरे आप सुनिए तो सही, आप पीडीए के गठबंधन में इंफॉर्मेशन फैलाने वाला आदमी गिरफ्तार कौन हुआ है? समाजवादी पार्टी उनसे मिलने जा रहे हैं, आपके पीडीए गठबंधन का साथी ही फैसला कैसे दे दिया? कार्यक्रम में शामिल हो बिना सामने वाले पक्ष को सुने हुए कोर्ट ने फैसला। सर अभी अब आप पूरा टाइम टेढ़ी हुई तो दूसरे के पतीले पे नजर डाल रहे हैं। आप पतीले पे नजर नहीं डाल रहे हैं। नवीन शर्मा जी, राकेश शहीद जी, राहुल सिंह जी, पूरा पक्ष आप लोग का नहीं सुन पाऊंगे, लेकिन संभल मामले पर सियासत तेज है। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना वक्त देने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए। तो संभल हिंसा पर सियासत तेज है और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं, जांच की कार्रवाई की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आला अधिकारियों से बातचीत भी की गई और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया 500 साल पहले बाबर का, बांग्लादेश में हो रही हिंसा का और संभल में हुई हिंसा का, और सभी में डीएनए के बारे में जिक्र करते हुए उन्होंने जो बयान दिया है उस पर सियासत तेज है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सियासी तूफान आगे कितना और भयावह रूप लेता है। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, वो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना।